हराम कर दिया हमारा। एक बार मेरे धैर्य से मिलने दो, एक बार मेरे पति से मिलने दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। विशाखा, क्या हुआ जी इसे? विशाखा खून आ रहा है। अरे बिठाओ इसे। शालिनी फौरन डॉक्टर को कॉल करो। बैठो, पानी लेकर आइए। विशाखा बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। विशाखा संभालो अपने आप को। क्या हुआ है? विशाखा पानी लो, पानी। विक्रांत को सच बताना होगा। क्या बोल रही है जी? मरने से पहले मैं एक बार अपने बेटे को गले लगाना चाहती हूँ, उससे सच बताना चाहती हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं इतने साल अपने बेटे से दूर रही हूँ। वो विक्रांत नहीं, वो मेरा अमन है, मेरा अमन। विशाखा प्लीज, विशाखा शांत हो जाओ, अभी ये सारी बातें मत करो। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब जो हो जाने दो। संभालो। वैसे भी इतने सालों तक अपने बेटे से दूर रह के मैं एक जिंदा लाश ही बन गई हूँ। मुझे अपने बेटे को सच बताने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वाह विश आंटी, क्या एक्टिंग कर रही हो। अब देखते हैं ये नीतू आंटी और रॉनी अंकल के मुंह से सच निकलवा पाती है या नहीं। इतने बेरहमत बनो तुम रोनी सलूजा। मुझे विक्रांत को सच बताने दो, वो मेरा अमन है। विशाखा ये सब बंद करो, ये सब। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है विशाखा। नीतू सलूजा मैं गई हूँ, छोड़ो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कीजिए। ऐसा मत करो। अरे और कब तक तड़पाओगे तुम इस बेचारी माँ को। ऐसा मत करो नीतू सलूजा। मुझे पता है तुम लोग ऐसा जता रहे हो जैसे सब कुछ मेरी गलती है। तुम लोग मुझे गलत ठहरा रहे हो, लेकिन सच ये नहीं है। छोड़ो ना। हाँ, सच तो ये है कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना। मेरे पति को भी तुमने मारा था, मानो। जल्दी कबूल कर, और कितनी एक्टिंग करवाएगी। मुझ पे तरस खाओ, मुझे सुई मत लगाओ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो। अरे छोड़ो, मेरा काम करने दे, चुप कर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। गुड़िया, क्या किया तूने? बोलो नीतू सलूजा, मैं सच बोल रही हूँ ना, बोलो। तुम चाहे कितनी भी तुम चाहे कितनी भी महान बन जाओ, लेकिन सच बात तो ये है कि आज मेरी ये जो भी हालत है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मानो इस बात को नीतू सलूजा, मानो। बोलो मैं सच कह रही हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ, मुझसे गलती हुई। मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। लेकिन उस रात एक्सीडेंट हुआ था ना तुम्हारे पति का, वो मेरी वजह से हुआ था, मानती हूँ मैं ही कार चला रही थी। और तुम्हारा बेटा, उससे मैं अपना विक्रांत समझ बैठी। मैं अपने बेटे को खो चुकी थी, तुम्हारे बेटे को विक्रांत समझकर उठा लिया मैं। लेकिन वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था विशाखा, गलती थी। गलती? इसे तुम गलती बोल रही हो? मेरा पति मरा है उसमें, अमन का असली बाप। अरे कह तो रही हूँ कि गलती से एक्सीडेंट हो गया, वो हादसा था विशाखा। हादसा? उस हादसे में एक परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला इंसान खोया था।
तो विशाखा, पैसे दिए थे हमने, तुम्हारी सास को मुंह मांगी रकम दी थी, एक बार भी मना नहीं किया था। हम क्रिमिनल्स नहीं है विशाखा। अच्छा, मतलब मेरे पति की जान की कीमत लगाई तुमने, मेरे परिवार के भविष्य की कीमत लगाई तुमने। क्या ये सही था? लेकिन तुमने अपना बेटा बेचा था हमें। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, चोट लगी थी मुझे, तुम्हारी कहां से टक्कर मुझे लगी थी। भूल गई तुम? हाँ नहीं, सही कैसे याद रहेगा तुम्हारा काम तो आसान हो गया ना, तुम्हें तो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, मेरा बेटा। मेरा अमन छीन लिया तुम दोनों ने मुझसे, और उसे झूठी पहचान दी, झूठा प्यार दिखाया। खबरदार! खबरदार अगर हमारे प्यार को झूठा कहा तुमने तो। बहुत प्यार करते हैं हम उसे, तुमसे ज्यादा। और रही पहचान की बात, तो किस पहचान की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम थी क्या? तुम्हारी क्या पहचान थी? औकात थी तुम्हारी उसे पालने की? हमने जैसे उसे पाला तुम पाल सकती थी। कितनी अच्छी परवरिश दी उसे हमने। तुम्हारी सास ने विक्रांत के बदले पैसे लिए थे हमसे, लेकिन हमने उसे हमारा बेटा समझ के उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है वो, कहां से कहां पहुंच गई है उसकी जिंदगी। कर पाती तुम? बोलो। देखा तुमने अपनी बीवी को? कितनी एहसान फरामोश है ये, घमंडी औरत है ये। क्या कहा? मैं घमंडी औरत? और तुम क्या हो? तुम क्या हो? एक लालची औरत। और सच कहूं विशाखा, तुम मेरे विक्रांत की मां बनने लायक थी ही नहीं। मैं हूं उसकी मां बनने के काबिल। तभी तो बाबा जी ने उसे मुझसे मिलवाया उस हादसे के जरिए और उसे मेरे पास भेज दी। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, एक। मैं तुम्हारा दूसरा बेटा अपने साथ नहीं ला पाई। अगर उसे भी ले आती ना, तो उसको भी अच्छी जिंदगी मिल जाती तुमसे दूर रह के। नीतू, नीतू बस बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। हमारे पैर को झूठा कह रही है। वाह, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा धमाकेदार कन्फेशन है ये। नहीं, शांत हो जाओ। नहीं, बोलने दो उसे, मुझे भी तो पता चलेगी इसके मन में क्या है। देखा तुमने देखा ये मुझसे मेरे दोनों बेटों को छीनना चाहती है। अरे मेरा एक बेटा छीन के तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? लालची तो तुम खुद हो। मुझे लालची कह रही हो? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम प्लीज नीतू, प्लीज विशाखा, प्लीज शांत हो जाओ। अब ये बहस करके कोई फायदा नहीं है। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज करवाने की जरूरत है। और हमने कहा ना तुमसे, हम आज रात को विक्रांत को पूरा सच बताने वाले हैं। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं तुम लोगों को आज शाम तक का ही वक्त देती हूँ, उसके बाद मैं इंतजार नहीं करने वाली। समझ में आई बात? अब तुम्हें मेरे वार से कोई नहीं बचा सकता नीतू सलूजा। अरे दादा, वो आशा जी का रूम कहाँ पर है? उनका पंप चाहिए था। वो तो वहाँ पे। अच्छा, थैंक यू। कहाँ है धैर्य? मुझे उससे मिलना ही होगा, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वाह, क्या वीडियो बनी है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। क्या नौटंकी कर रही थी आप विशांति? हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ी मुझे। पर चलो, अच्छा, हमारा पहला प्लान तो अच्छे से कामयाब हो गया। राइट। बस
ये वीडियो हमें विक्रांत को दिखाना होगा, है ना? वेट किस बात का? चलो चल के विक्रांत को एक वीडियो दिखाते हैं। नहीं नहीं रुको, क्यों? हम ऐसा नहीं कर सकते मलिका। पर क्यों? आप भी तो यही चाहती हो ना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? विक्रांत को ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये प्लान हम दोनों का था। और तुम भी अच्छे से जानती हो ना कि विक्रांत तुम्हें पसंद नहीं करता, पता है ना तुम्हें? फिर इसलिए कह रही हूँ कि विक्रांत को ये लगना चाहिए कि ये वीडियो तुमने उसे मेरी मर्जी के खिलाफ दिखाया है, क्योंकि अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए ना मेरा विक्रांत की नजर में मजबूर और लाचार होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मेरी मॉम की तरह आप भी काफी स्मार्ट निकली। सो तो मैं हूँ। हेलो, वेट किस बात का कर रहे हैं? अभी चलो, मन्नत के आने से पहले मिज़बानी चलते हैं और विक्रांत को ये वीडियो दिखाते हैं। चलो हरिया। ये दोनों मेजबानी क्यों जा रहे हैं, वो भी मन्नत से छिपके? जरूर कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों। मन्नत को बताना होगा। गड़बड़ हो गई है। मैं बुढ़िया को इंजेक्शन देने ही जा रही थी, पर वो मुझे ही इंजेक्शन लगाकर भाग गई। इससे पहले कि बुढ़िया को कोई देखे, उसे मुझे पकड़ना होगा। मैं आती हूँ सर। एक बार मेरे धैर्य से मिलने दो, एक बार मेरे पति से मिलने दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, एक बार मुझे मेरे हाँ शालिनी। हेलो मन्नत, शालिनी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, सुनो मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके छोड़ो, अंदर चलो, मुझे एक बार धैर्य से मिलने दो, छोड़ो, आराम से। मुझे धैर्य से मिलने दो, एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ो। मैंने किसी की चीख सुनी या वहम था? छोड़ो मुझे, एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। चल इंजेक्शन तैयार कर और इस बुढ़िया को मुंह बंद कर। एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ दो। बुढ़िया